वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग होगी। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके कपल के बीच में, आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई लव ट्रायंगल है, तो हम उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी रिलेशन मानते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन ये तीसरा व्यक्ति कोई लव इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि कोई सास ससुर, बहन भाई, ननंद या जेठ या देवरानी या जेठानी नहीं। ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपके पार्टनर का कोई लव रिलेशन हो, चाहे वो सीक्रेट हो या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ, वो भी आपके लिए थर्ड पर्सन ही है। तो हम इस रीडिंग में ये जानेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ से क्या थर्ड पार्टी जाएगी तो कब तक जाएगी, और अगर नहीं जाने वाली तो क्यों नहीं जाने वाली, क्यों डिले आ रहा है, रीजंस भी देखेंगे, ब्लॉकेजेस भी चेक करेंगे। तो इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे आप ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में की थी कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं आजकल अपनी ज़िंदगी में किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और जितना रेजोनेट करे आप लोगों को उतना ही रखना है, बाकी को आप जाने दें। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, आप लोगों के लिए बता दूं कि जब हमारे चैनल के 100 के सब्सक्राइबर्स टच हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो YouTube फैमिली है 100 के सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाएगी आप लोगों के सपोर्ट से, तो मैं बहुत जल्दी लाइव टैरो कार्ड सेशन करूंगी, जहां पे आपके एक सवाल का लाइव रीडिंग में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, टैरो कार्ड शफल करूं, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग प्यार दोगे, इतना भरोसा है आप पर भी और उस ईश्वर पर भी, उस यूनिवर्स पर भी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक दे देना वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर कमेंट देना। नहीं भी पसंद आता तो रीज़न बताना कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। मैं कोशिश करूँगी कि अगले आने वाले वीडियोस और भी इम्प्रूव और कंस्ट्रक्टिव वे में आपके सामने लाए जाएं, राइट। तो चलिए वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है कि इन दोनों की लाइफ में देखिए घमासान मचा हुआ है। अब ये घमासान क्यों चल रहा है इनकी लाइफ में? सबकी लाइफ में नहीं, इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, आपके पर्सन और वो जो तीसरा पर्सन है जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन या रिलेशन कहते हैं। इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, सीक्रेट्स हैं। बहुत बातों के लिए झूठ बोला गया है और करंटली भी झूठ के ऊपर ही ये रिलेशन चल रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो शुरू से लेकर आज तक किसी तरह के प्रॉफिट को लेकर, किसी तरह के फ़ायदे को लेकर इस रिलेशन को चलाया जा रहा है। अब वो फ़ायदा क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में? कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कोई सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, कोई पैसों से इनको हेल्प कर रहा है। शायद थर्ड पर्सन आपके पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को फाइनेंशियली मदद करते हैं, उनको पैसों से हेल्प करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। ये तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आज की रीडिंग में शुरू में ही मैसेजेस मिल गए। तो यहाँ पे तो गिव एंड टेक चल रहा है गाइज। इन दोनों का रिश्ता ऐसा है कि अगर तुम मेरा कोई फ़ायदा करोगे तो मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा या काम आऊँगी। ये कोई बहुत इमोशनल रिलेशन या कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन नहीं है, केवल एक टाइम पास नज़र आ रहा है मुझे। और अगर मैं इसको टाइम पास बोल रही हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए
कि ये कैसा रिश्ता होगा इनका। शुरुआत में इस रिश्ते में झूठ बोला गया है, कुछ बातें छुपाई गई हैं, कुछ ऐसी बातें भी छुपाई गई हैं कि जो फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर, या तो थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को झूठ बोला है कि वो अनमैरिड हैं और वो आपके पर्सन से शादी करना चाहते हैं या चाहती है, लेकिन यहाँ पे भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है इमोशंस का। यहाँ पे पागल बनाया जा रहा है गाइस एक दूसरे को। चीटिंग के कार्ड्स आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा निकले हैं, सबसे ज़्यादा। मुझे लगता है अभी तक मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पर टॉक थ्रू टैरो के ऊपर, आज की रीडिंग में कम से कम 5 से 7 कार्ड चीटिंग के कार्ड्स हैं, जिसमें धोखा है, चीटिंग है, छल कपट है, झूठा दिखावा है, और आगे चलकर भी यही कंटिन्यू रहेगा। ये रिलेशन ना ऐसा रिलेशन है जो नीड बेस्ड रिलेशन है, जब ज़रूरत पड़ी, जिसे कहते हैं फ्रेंड विद बेनिफिट। तो इनको फ्रेंड जोन में रखा गया है आपके पार्टनर को, थर्ड पर्सन ने, और कुछ लोगों के पार्टनर ने इस इंसान को सिर्फ ये बोला है कि मैं आपके साथ किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन अगर आपने फिर भी इस कनेक्शन में रहना है तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ओपन रिलेशन भी कुछ लोगों का है, जहाँ पे आपके पर्सन ने इनको फ्री छोड़ा हुआ है कि आप अपनी लाइफ में जिसको मिलना है मिलो, जिसके साथ आपने घूमना है घूमो, जिसके साथ आपको रिलेशन बनाना है बनाओ, और मुझे अपनी लाइफ में जो करना है मुझे करने दो। ना आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना, ना मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूँगा, लेकिन हम दोनों एक कांटेक्ट में रहेंगे। जब आपको मेरी ज़रूरत होगी तब मैं आपके काम आऊँगा, और जब मुझे लगेगा कि आपको मेरी काम आना चाहिए तो आपको भी फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रोल प्ले करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये रिलेशन ना बहुत ही मुझे स्ट्रेंज फीलिंग दे रहा है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा एक फैमिली चैनल है। यहाँ पे लस्ट के, सेक्सुअल अट्रैक्शन के, इंटीमेसी के, और जो एक कपल में होते हैं सारे रोमांटिक मोमेंट्स, टाइम पास करना, बॉडी प्लेजर्स लेना, एन्जॉयमेंट करना, फ़न करना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस रिलेशन में गाइस। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताने का भी दिल नहीं कर रहा, बट बताना पड़ेगा क्योंकि हम थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे यहाँ पे बर्थ मंथ भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं। तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हम जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर के जन्म महीना या फिर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर जो इसमें निकलता है, वो आपको एक तरह से कंफर्मेशन दे सकता है कि आप एक सही रीडिंग को ही सुन रहे हो। और ये अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डाउट है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, तो प्लीज़ डाउट के कारण, शक के कारण किसी भी तरह का इल्ज़ाम या किसी भी तरह का अपने पार्टनर के ऊपर अपना गुस्सा भड़काना वो जायज़ नहीं है। अगर तो कंफर्म है तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें, अगर नहीं कंफर्म तो बेवजह आपके दिल और दिमाग में और भी ज़्यादा ऐसे विचार आएंगे कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, कहीं इन्होंने मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर लिया, कहीं मेरे साथ इमोशनली माइंड गेम्स तो नहीं खेल रहे, या मुझे पागल तो नहीं बना रहे। क्योंकि कुछ लोग अपने अच्छे खासे रिलेशन को शक की वजह से ख़राब कर देते हैं, और आपने देखा भी होगा कई बार सिर्फ फ्रेंड जोन में या कोई फ्रेंड सर्कल ही होता है जहाँ पे फीमेल्स मेल के साथ बात कर रही होती हैं और मेल फीमेल्स के साथ, लेकिन हमें अपने रिलेशन पर थोड़ा सा ऑब्सेशन आ जाता है, थोड़ा सा डाउट आ जाता है, और थोड़ी सी हमें मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि किसी को खोने का डर। फिर हम शक करना शुरू कर देते हैं कि अगर वो किसी ऑफिस कोलीग से बात कर रहे हैं तो उनका चक्कर तो नहीं चल रहा, उनका अफेयर तो नहीं है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप जो भी
हो, जैसे भी रिलेशन में हो, आपको अपने रिलेशन की सच्चाई ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि यहाँ पर केवल टैरो की जनरल रीडिंग दी जा रही है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ की जानकारी चाहिए तो आप पर्सनल पेड कंसल्टेशन बुक करा सकते हो, जिसके सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आगे चलकर आप इस रिलेशन के लिए कोई फाइनल डिसीजन ले सकें। तो अगर मैं वापस रीडिंग की तरफ रुख करती हूँ तो मुझे आपकी पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी का कोई मेजर रोल नहीं नज़र आ रहा कि ये उनके साथ सारी उम्र निभाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये रिश्ता कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कई सालों से है। ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है 5 से भी ज़्यादा सालों से हों, क्योंकि यहाँ नंबर 5 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। और नंबर 5 टैरो के अंदर एक चेंज के नंबर को दिखाता है, यानी कि ज़िंदगी में जो परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, उसको दिखाता है। और कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट या तो इनका रिलेशन एंड तक पहुंच गया है, ख़त्म होने वाला है, या फिर ये कोई ऐसा रिश्ता है जो ऑलरेडी डेड है, टूटा हुआ रिश्ता है, कोई ब्रेकअप हो रखा है। लेकिन इस रिश्ते में ऐसा चल रहा है साइकिल जो ऑन एंड ऑफ रहता है। मुझे कुछ लोगों के लिए एक और स्पेशल एनर्जी और चैनल्ड हुआ है मैसेज कि ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी की एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने किसी से डाइवोर्स लिया है, इनका तलाक हो गया है, रिश्ता कई सालों पहले टूट गया था, या डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, तो ये बीच बीच में उस पर्सन के लिए ऑन एंड ऑफ करते हैं, या वो पर्सन जो थर्ड पर्सन है आपके लिए, इन दोनों का रिलेशन एक साइकिल में चल रहा है जो कार्मिक साइकिल है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर सोलमेट रिलेशन में भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में सोलमेट एक या दो नहीं होते। जो रिसर्च कहती है, जो स्टडी कहती है, या जितना भी मेरा अनुभव है, कम से कम 7 या 7 से ज़्यादा सोलमेट्स हमारे जीवन काल में आते हैं। चाहे वो दोस्त बनकर आएँ, लव रिलेशनशिप बनकर आएँ, भाई बहन बनकर आएँ, माता पिता बनकर आएँ, कोई बाहर का स्ट्रेंजर हमें मिल जाए, ऑफिस में ट्रैवल करते हुए, कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए, ये सभी हमारे सोलमेट होते हैं, जिनके साथ हमें एक सोल लेवल का, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, एक लगाव, एक प्यार, एक अटैचमेंट फील होती है। तो गाइज़, यहाँ पर ये कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है, और इसको अगर आप सोचते हो कि ये रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, या मेरे पर्सन ने हमें तो छोड़ दिया लेकिन वहाँ पे बहुत ऐश कर रहे हैं, बहुत मज़े में हैं, खूब इन्जॉय किया जा रहा है, लाइफ इनकी A to Z टकाटक चल रही है, नो डाउट इस तरह की एनर्जी इनकी और थर्ड पर्सन की लाइफ में शुरुआती समय में ज़रूर रही है। आपके पर्सन थर्ड पर्सन को लेकर शुरू में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और स्ट्रॉन्गली फिज़िकल अट्रैक्शन, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है ना किसी इंसान की, उसको एक पर्सन से जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो वो दूसरे पर्सन को ट्राई करता है, टेस्ट एंड ट्रायल। तो ये पर्सन ना थोड़ा नार्सिसिस्टिक पर्सन है, सॉरी टू से, लेकिन मैं वही बताऊंगी जो सच है। इस पर्सन को किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, ड्रग्स लेने का, अल्कोहल लेने का, या हुक्का पीने का, या पॉर्न देखने का, या सेक्सुअल फैंटेसीज़ करने का। और ये अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कभी कभी इतना ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं कि इनको कई बार आपके साथ रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करना पड़ा है, क्योंकि इस पर्सन को इनकी जो सोच है, नेगेटिव सोच, कि मैं अगर किसी और से भी रिश्ता बनाऊंगा तो मेरे पार्टनर को पता नहीं चलेगा, तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं, तभी आप थर्ड पर्सन की रीडिंग को आज सुन रहे हो। क्योंकि अगर आपका पर्सन आपके साथ लॉयल होता या होती
तो आपके जीवन में कभी भी थर्ड पर्सन सिचुएशन नहीं आनी थी। और कुछ लोगों में फिज़िकल रिलेशन थर्ड पर्सन के साथ नहीं बने, केवल एक फ़ोन कांटेक्ट है जिस पर फ़ोन पर बातें की जाती हैं, वीडियो कॉल्स की जाती हैं, चैटिंग की जाती है और काफ़ी समय फ़ोन पर बात होती है लगातार, यानी कि एवरीडे एक रूटीन है इनका कि रोज़ फ़ोन पर चाहे आधा घंटा बात करनी है, 10 मिनट करनी है, लेकिन इनका कांटेक्ट मुझे अभी भी थर्ड पर्सन के साथ नज़र आ रहा है। तो हमारा जो आज का सवाल है या हमारी रीडिंग का जो टाइटल है कि क्या इनके जीवन से थर्ड पार्टी सिचुएशन जाएगी, ख़त्म होगी ये सिचुएशन या नहीं। तो देखिए, अगर तो ये पर्सन अपने जीवन में किसी तरह का स्पिरिचुअल ग्रोथ को फील करते हैं, अपनी इंट्यूशन को अगर ये फॉलो करते हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से सेल्फिश हैं, कई बार दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और इनको लगता है कि वहाँ पे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे मैंने टाइम लगाया है, अगर मैंने किसी को हेल्प किया है, चाहे पैसों से हेल्प किया है, चाहे इमोशनल सपोर्ट दिया है, चाहे कैसे भी करके इन्होंने थर्ड पर्सन को अगर हेल्प किया है, तो ये ना ऐसा पर्सन है जिसको रिटर्न में भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये ना एक मटीरियल पर्सन है जो अपनी एक से ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर से उधर, उधर से इधर कनेक्शंस में ऑन एंड ऑफ करते हैं। कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी आपकी लाइफ से चले जाते हैं। और इन्होंने आपके जीवन में आने के बाद भी कई बार आपसे भी कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो आपको ट्रिगर दे जाती हैं। जैसे आपको बोलते तो होंगे कि आप ही मेरी लाइफ में सब कुछ हो, आपके अलावा कोई नहीं है, या मुझे सिर्फ आप ही के साथ शादी करनी है, घर बसाना है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन आपके साथ निभाना है। लेकिन आपने इनको पकड़ा है कई बार चीट करते हुए, फ़ोन पर भी आपने कई बार इनको पकड़ा हो सकता है, इनके कॉल्स वेटिंग जाते रहे होंगे, या आपने कहीं से भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई है या किसी ने आपको बताया है और आपको कंफर्म है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से ये पर्सन पूरी तरह से आपके प्यार को देख नहीं पाते। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कई कई महीनों तक इस पर्सन का अता पता ही नहीं होता कि ये पर्सन किस जगह रह रहे हैं, कैसे हैं, किन के साथ हैं। और जब इनका दिल करता है ये वापस आपकी लाइफ में अपने टाइम से आते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक जो आंसर देने लगी हूँ आपके कार्ड्स देखकर, डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 40% लोगों की थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर की लाइफ का एंड है, ब्रेकअप है। लेकिन ऑन एंड ऑफ साइकिल बीच बीच में इनके चलते हैं। अभी भी 50 से 60% लोगों के पार्टनर इस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। तो ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से कब तक जाएंगे गाइस? कुछ लोगों के लिए अगले 5 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। हो सकता है मई का महीना आपके पर्सन की लाइफ में या थर्ड पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, या फिर पिछले 5 महीनों से इनकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा हो, या तो इनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं, कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ ड्रीम्स में कुछ समझाया जा रहा है, कुछ इंट्यूशन इनको गाइड करती है। पर ये प्रैक्टिकल है तो इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाते। और कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड भी हो सकते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने किसी बाहर के पर्सन के साथ रिलेशन रखा हुआ है और आपसे भी झूठ बोला होगा कि ये अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं है, जबकि इनकी मैरिटल लाइफ में मुझे कोई इतना खासा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। ये पर्सन अब मैनिपुलेटिव है। और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर मैरिड नहीं है, लेकिन उनके घर वालों ने कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा मैरिज प्रपोज़ल उनके लिए ढूंढा है जहाँ पर इनकी उनसे बातें हो रही हैं और आपसे इस पर्सन ने दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि इनको उस पर्सन में
आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया या आपसे ज़्यादा ये उस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। राइट नाउ अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले 5 हफ्तों से लेकर कम से कम 5 महीने, मैं जानती हूँ 5 महीने एक बहुत लंबा टाइम है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों को अगले 5 हफ्तों में ही, यानी कि कमिंग 5 वीक्स में चेंज फील होगा उनके पर्सन के बिहेवियर में और एटीट्यूड में। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, जिनसे इनके बच्चे हैं, इनका एक घर है, परिवार है, और ये अपने परिवार को या अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। और इन्होंने आपसे रिलेशन तो बना लिया, आपके साथ कांटेक्ट में भी आ गए, लेकिन बाद में इन्होंने आपको रीज़न दे दिया कि ये समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदारों में क्या बोलेंगे, और पब्लिक आपको ये करना नहीं चाहते, आपके रिलेशन को ये ऑफिशियल नाम नहीं दे सकते। इसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहते हैं। तो यहाँ पे ना आज की रीडिंग में थोड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं और यहाँ पे बहुत अलग तरह की रीडिंग आई है थर्ड पार्टी के लिए। तो चीटिंग का कार्ड हमारी रीडिंग की शुरुआती कार्ड्स में से कम 7-8 कार्ड मैंने आपको बताया निकले हैं। तो ये पर्सन ना थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के साथ लॉयल नहीं है। चाहे ये पर्सन आपसे दूर हैं, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, आपसे ऑन एंड ऑफ करते हैं रिलेशन के अंदर, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ये व्यक्ति मौके पे चौका मारने वाला पर्सन है। इन्होंने वो रिलेशन एक फ़ायदे के लिए उठाया या बनाया, और इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि थर्ड पर्सन भी इनको प्यार नहीं करते। इनके पैसे से, इनके स्टेटस से या इनके साथ किसी तरह के फ़ायदे के लिए वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन अगले 5 हफ्तों में जाएंगे, और मेजॉरिटी केस में ये पर्सन आने वाले 5 महीनों में इनकी लाइफ से जाएंगे। तो ये चीज़ें ना मुझे कुछ नज़र आ रही हैं। मैं बात कर रही थी यहाँ पे आपके पार्टनर के बर्थ मंथ की और इनिशियल्स की। तो सबसे पहले आपके पार्टनर का जो बर्थ मंथ हो सकता है वो मई हो सकता है, क्योंकि नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5वां महीना किसी भी तरह से। उसके बाद फरवरी, फिर यहाँ पे सितंबर है, नवंबर है, जुलाई है, जनवरी है, अगस्त है, और लास्ट यहाँ पर दिसंबर है। तो ये कुछ मंथ्स आए हैं। या आपके पार्टनर का जन्म महीना हो सकता है, और अगर नहीं रेजोनेट करता डोंट वरी, रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ इनके नाम के इनिशियल्स भी निकले हैं, नाम का पहला लेटर, अल्फ़ाबेट या अक्षर। और अगर इनका कोई सरनेम है या लास्ट नेम है, जैसे शर्मा, वर्मा या मल्होत्रा, इस तरह का जो नाम के पीछे लगता है सरनेम या लास्ट नेम, उसका पहला लेटर भी हो सकता है। तो सबसे पहला इनिशियल आया है यहाँ पर MAGOLFGQNYPRHK, और जो लास्ट यहाँ पर आया है वो है C। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं गाइस। ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आए थे, क्योंकि आज की रीडिंग में सारे मेजर अरकाना कार्ड्स निकले हैं टैरो डेक से। और जब भी टैरो डेक से मेजर अरकाना कार्ड्स निकलते हैं, वो डेफिनेटली लाइफ के मेजर इवेंट्स को, चाहे वो पॉजिटिव इवेंट्स हों, नेगेटिव हों, लेसन्स हों, एक्सपीरियंस हों, उसको इंडिकेट करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आज की रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई, आपको अच्छी लगी, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर अपना प्यार देते रहें। आप लोगों के सजेशंस हमेशा वेलकम है। आपको जो भी वीडियो देखना होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डाला करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है, क्योंकि जो आपके सजेशंस होते हैं, आपके सुझाव होते हैं, उसी पर मेरे आने वाले वीडियोस होते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल सके,
एनर्जीज़ अपडेट पता लग सके और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम निकलेगा, उसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा गाइस। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।